नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल चौधरी आपके अपने YouTube चैनल द खेती जंक्शन में आज आपको गन्ने की बहुत सीरियस बीमारी पोका बोइंग के बारे में जानकारी दूंगा। और साथ में मेरे शुभम चौधरी रहेंगे जो MSc एग्रोनॉमी से हैं, और ये भी बीच बीच में आपको जानकारी साझा करते रहेंगे। देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे क्या होता है कि पोका बोइंग के जो मेजर सिम्टम हैं वो तीन तरह के मतलब सिम्टम दिखाई देते हैं। जो प्राइमरी सिम्टम होता है वो हमारा क्लोरोटिक फेस होते हैं, जिसमें हमारी पत्ती इस तरह पीली भी पड़ जाती है, इस तरह सिकुड़न आ जाती है पत्ती में, और पत्ती में कभी कभी आपको इस तरह का ऐठन भी देखने को मिलती है। तो ये हमारी अभी तक क्लोरोटिक फेस आई है। तो क्लोरोटिक फेस का क्या होता है कि क्लोरोटिक फेस वो फेस होती है जिसका हम ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रोकथाम उसकी कर सकते हैं, आसानी से रोकथाम हाँ, की जा सकती है। फंगस ऐसी चीज़ है कि फंगस को आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। फंगस को सिर्फ रोकथाम की जा सकती है। आप 15वें 20वें दिन आपको स्प्रे रिपीट करनी पड़ेगी। दूसरी जो सेकंड स्टेज होती है, उसकी सेकंड स्टेज होती है टॉप रूट फेज। टॉप रूट फेज जो है अभी बहुत कम देखने को मिल रहा है। देखिए एक बार यहाँ पे दिखाइए, ये थोड़ा जो सिम्टम है तो ये लेकिन क्लोरोटिक की, लेकिन थोड़ा ही टॉप रूट की साइड जा रहा है। ये कुछ दिनों में अगर इसका ना ट्रीटमेंट हुआ तो ये टॉप रूट फेस हो जाएगी। यहाँ से बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो जाएगा ये बीच का पोर्शन, तो ये टॉप रूट फेस हो जाती है। इस पे आके क्या होगा कि हम इसका मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद भी इसको ये नुकसान में आ गया, मतलब इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ से हमारा इस पे यील्ड पे लॉस होगा। हाँ, यहाँ पे हम इसका जो पहला फेज होगा, पहले फेज में हम उसकी स्प्रे करके उसे हम रोक सकते हैं। बाकी जो पौधा इस कंडीशन में आ गया वो हम आप रिकवर नहीं हो सकता। उसके लिए हमें सबसे बढ़िया बात है कि इस पौधे को उखाड़ के फेंक दे, क्योंकि ये जो बीमारी है ये इसमें फफूंद के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हवा के थ्रू या पानी के थ्रू दूसरे पौधों पे भी लग सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसे खेत से निकाल के फेंक देंगे या ज़मीन में गाड़ देंगे तो वो हम उसे वहाँ पे रोक सकते हैं, ना कि स्प्रे करके हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। ये एक तरीके से इसमें वाहक का काम करता है। और देखिए जो तीसरी फेस होती है इसकी होती है कनाइफ कट फेस। आपने किसान भाइयों वो अभी नहीं आई है किसी भी खेत में। उसमें क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा तो जो हमारी इंटर नोड होती है और नोड होती है, तो उसका जो इंटर नोड होती है उसका आकार घट जाता है, छोटा छोटा आकार हो जाता है और उसमें से बड़ निकलने लगती है और वहाँ पे कट का निशान आ जाता है। उसे मतलब कनाइफ कट बोलते हैं। वो हमारा कोई खास नहीं है, मतलब उसी से भी काफ़ी नुकसान होगा, उसे भी आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। और इसका क्या है, वाहक का काम सबसे ज़्यादा, ये बीमारी फैलती कैसे है, ये हवा द्वारा फैलती है, एयरबोर्न डिजीज़ है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप इरिगेशन के वाटर या पानी के द्वारा मतलब सिंचाई के द्वारा भी फैलती है। और जो ये बरसात हो रही है ना, बरसात जो छींटेदार बरसात होती है, हल्की जैसे झारा बोल देते हैं, उसमें भी ज़्यादा फैलती है ये बीमारी हमारी। तीसरा क्या है, एक आप देखते होंगे कि आप क्या करेंगे, हम सिर्फ इनको भाई फंजीसाइड का स्प्रे कर दो, फंगस द्वारा तो फंजीसाइड का स्प्रे कर दो। लेकिन क्या है कि ट्रांसमिट कैसे भी होती है, एक क्राउन रूट मिलीबग होता है जो कि पत्तियों के शीर्ष भाग पे आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में क्या है कि क्राउन रूट मिलीबग के साथ आपको ब्लैक आंट भी देखने को मिलती है, काली चींटी, जो कि वहाँ पे एक शहदनुमा एक हनी जो होता है, हनी डीव की तरह का स्त्राव होता है, जहाँ पे फंगस जो है ज़्यादा क्रिएट होती है, तो उससे भी ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो मतलब इंसेक्ट में मिलीबग भी हाँ, इसका बहुत बड़ा कारण है इसको फैलाने के लिए और रोग में नुकसान पहुंचाने के लिए। तो किसान भाइयों, अब हम आपको इसके केमिकल उपचार के बारे में बताते हैं कि क्या स्प्रे की जाए जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम जल्दी अवस्था में की जा सके। पोका बोइंग की रोकथाम के लिए हमें सबसे अच्छा जो फंजीसाइड के रूप में है वो है सबसे अच्छा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर ऑफ प्रति लीटर ऑफ वाटर पानी के मिश्रण बना सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप अगर बैटरी चलित स्प्रेयर से स्प्रे करना चाहो तो 1 बीघे में 2 टंकी यानी कि एकड़ में 10 टंकी ही पानी लगता है। उसके हिसाब से 300 ग्राम प्रति एकड़ की दवाई। बाकी अगर आप ट्रैक्टर चलित स्प्रे या बड़ी डीजल वाली टंकी से आप स्प्रे कर रहे हो तो उसमें 500 ग्राम प्रति एकड़ की दवाई के हिसाब से इस पर स्प्रे करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। और हाँ, एक और जानकारी इसमें ध्यान रखें कि किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की ही स्प्रे करें, ना कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक अलग चीज़ है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अलग चीज़ है। कॉपर सल्फेट आप उसमें एक पोषक तत्व के रूप में ज़्यादा काम करेगा, ना कि फंजीसाइड के रूप में। तो इसीलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का ही यूज करें। और सबसे अच्छा है कि इसे किस्में ही ऐसी बोए जो इसमें अपना रोग ना आता हो,
कोस 0238 को थोड़ा इग्नोर करें और दूसरी वैरायटी की तरफ जाएं, जिससे कि इसे रेसिस्टेंट कम हो जाए। तो किसान भाइयों, जैसे भाई ने बताया इसके अंदर बहुत ट्रीटमेंट है। जैसे आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल भी भाई ने बताया कि आप इसमें अवॉइड कर सकते हैं इस वैरायटी को, वैरायटी आप और लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिजिकल कंट्रोल हमने आपको बता ही दिया था कि आप जहाँ पे भी रोगग्रस्त पौधा आपको मिलेगा आप उसको उखाड़ के और कहीं पे गड्ढे में खड्डे में दाब देंगे उसको। उसके बाद क्या है कि एक न्यूट्रिएंट वैल्यू भी एक इस बीमारी को एक तरह रोकने में बहुत कामगार सिद्ध हुई है। जैसे आपको कॉपर सल्फेट है, बेशक न्यूट्रिएंट हो, न्यूट्रिएंट भी इसको रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद क्या है, अब आपने देखा होगा किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट बहुत अब लगने का समय भी है, जो कि बरसात है। और कैल्शियम नाइट्रेट भी एक ऐसी चीज़ है जो इस बीमारी को रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। और जैसे बहुत से किसान क्या है कि नीले थोत्ते का बहुत प्रयोग बताते हैं। नीले थोत्ते का आपको बताई दिया कि कॉपर सल्फेट है, इतना वो न्यूट्रिएंट के रूप में ज़्यादा लगता है। अगर कोई किसान नीले थोत्ते का यूज भी करना चाहता है तो आपको बता दें कि क्षारीय जो भूमि होगी उसमें आप अच्छी फसल नहीं ले पाओगे। और नीला थोत्ता जो होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, जो कि आपकी सॉइल को सैलाइन बना देगा। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट तो हम डालते हैं, वो भी एक अच्छा हमारे पीएच को मेंटेन रखता है। उसके लिए आप जो है कैल्शियम क्लोराइड या मतलब जैसे चूना होता है, आप उसको मिक्स करके और पीएच मीटर की सहायता से उसका पीएच मान जब 7 से कम होगा या 7 पे होगा तब उसका आपको घोल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या है कि आप इसमें जैसे आपको बताया कि जो क्राउन मिलीबग होता है या ब्लैक आंट होता है उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिट होता है या वहाँ पे ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो उसके लिए आप क्या है, प्रोपेकोनाजोल 25 cc में आता है 1 ml प्लस इमिडाक्लोप्राइड 17.8% में जो आती है उसकी 0.4% मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इस मिलीबग के द्वारा जो ट्रांसमिशन हुआ या इसके द्वारा जो बीमारी हमारी पोका बोइंग की बढ़ी आप उसको भी कवर कर सकते हैं। जैसा कि आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बताया, तो उसके लिए धानुका कंपनी की कोनिका बहुत एक अच्छी दवाई है आज की तारीख में मार्केट में, जिसमें आप 2 साल्ट मिलते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, साथ में कासुकामाइसिन भी मिलती है, जो कि एक बैक्टीरिया साइड के रूप में काम करती है और वो कॉन्टैक्ट एंड सिस्टमिक दोनों तरीके से काम करती है। वो आप सबसे अच्छा है, हम किसी दवाई का प्रचार नहीं कर रहे। और भी आप एमएनसी ग्रुप की आप किसी भी अच्छी जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो आप वो दवाई ले सकते हो। और साथ में हम इसमें आपको दिखाएंगे, ये खेत हमारा जो है कोस 0238 वैरायटी का है। इसमें आप देखिए यहाँ पे ये सिम्टम आ रहे हैं बहुत, अब मतलब जुलाई का प्रथम सप्ताह आ गया है तो इसमें सिम्टम देखने को आपको काफ़ी मिल रहे हैं। यहीं पे कई पौधे हैं। साथ में इसके हमने दूसरी वैरायटी कोस 0118 लगाई हुई है, जिसमें हमें अभी तक कोई भी ऐसा कोई सिम्टम, इसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक और सुझाव दूंगा कि इस कोस 0238 को मतलब कम करके दूसरी वैरायटी की तरफ जाएं, जिससे कि आपको इस बीमारी की देखने की संभावनाएं कम मिले और खर्चा भी कम हो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।